सभी लोग इधर ध्यान देंगे। प्रेज़ लॉर्ड। और याद रखिएगा है ना, जब हम वचन सुनाते हैं ना, अगर उस वचन को कोई ग्रहण नहीं करता है तो आपको मालूम है क्या होता है, वो वचन वापस प्रचारक के पास लौट करके आना शुरू हो जाता है। कितने लोग बॉल से खेले, गेंद से खेले, है ना, अगर फेंकोगे और सामने अगर लपकने वाला कोई है तो आसानी से वो क्या हो जाएगा, चलता रहेगा। और मान लीजिए किसी दीवार के सामने अगर आप फेंक रहे हैं बॉल को तो वो क्या होगा, वापस लौट के आएगा और आपको ही है कि नहीं है। ऐसे ही वचन का प्रचार भी होता है। अगर आप वचन को ग्रहण करने वाले हैं तो वो आपके पास रहेगा, और अगर आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं कर रहे तो वापस कहां पर आना शुरू हो जाएगा, प्रचारक के पास आना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि ग्रहण करने वाले हृदय, बाइबल कहती है सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय, तो सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाले हृदय के साथ बैठे ताकि हम परमेश्वर के वचन को क्या कर सके, सुन और सीखने पाए। आमीन। बाइबल के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल के अंदर दो व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, सबसे पहले बाइबल के अंदर एक महिला थी जिसका नाम था रूथ, और प्रभु का वचन बताता है रूथ जो थी वो एक मोआबी स्त्री थी। और मोआब के बारे में बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, मोआब जो था वो एक श्रापित देश था। कैसा देश था? श्रापित देश था। और ये जो रूथ है एक श्रापित देश में रहा करती थी। लेकिन प्रभु का वचन जब आप पढ़ेंगे तो क्या हुआ कि मोआब में रहने वाली इस रूथ का शादी जो है इस्राएल देश में रहने वाले एक लड़के के साथ हो गया, और इसकी वजह से ये रूथ जो है श्रापित देश से निकल करके आशीषित इस्राएल में आ गई। और बाइबल बताती है जब वो इस्राएल में आकर के रहने लगी तो उसके बाद वह एक खेत में जाकर के क्या करना शुरू कर दिया, बीज बीनना शुरू कर दिया, गेहूं को बीनना शुरू कर दिया। और उस खेत के अंदर वो क्या करती थी, एक गुलाम के रूप में वो मेहनत किया करती थी, और जो बीज गिर जाते हैं, जो गेहूं कटते समय गिर जाता है, उसको वो उठा लिया करती थी, और उसी से वो क्या करती थी, अपना लालन और पालन किया करती थी। कारण क्या है, क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो गई थी, और वो अपनी सास के साथ जो विधवा थी, उस विधवा सास के साथ उस देश में रह रही थी, उनको देखने वाला कोई भी नहीं था। और फिर बाइबल कहती है कि जिस खेत में जाकर के वो गेहूं को बीना करती थी, उस देश का जो मालिक था, आमीन, बाइबल बताती है बाद में ऐसा हुआ कि उस खेत के मालिक ने उस विधवा के साथ क्या कर लिया, विवाह कर लिया, और वह रूथ कहां पर पहुंच गई, उस खेत के मालिक के घर में पहुंच गई। सारे लोग बोलेंगे हालेलुया। पहले कहां पर थी, एक श्रापित देश में। श्रापित देश से कहां पर आई, इस्राएल में आई। इस्राएल में से कहां पर आई, एक खेत में आई, और एक खेत में से कहां पर चली गई, उस खेत के मालिक के घर में एक महारानी अर्थात एक अधिकारी बनकर के चली गई। हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी चीजों को रखा हुआ है। परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी चीजों को रखा हुआ है। जैसे परमेश्वर ने इस रूथ के लिए, यह रूथ कहां पर रहा करती थी, एक श्रापित देश में रहा करती थी, और वह रूथ सोचती होगी कि मेरा जीवन क्या है, मेरा जीवन तो कुछ भी नहीं है, इस श्रापित देश में मेरा जन्म हुआ और इस श्रापित देश में मैं मर जाऊंगी। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, तू मोआब में नहीं रहेगी, तू इस्राएल में आएगी। वह इस्राएल में आई, और इस्राएल में एक विधवा के समान रहती थी, और वहां पर सोचा करती होगी और मेरा क्या भविष्य है, एक विधवा के समान मैं अपने जीवन को बिताऊंगी, और विधवा के समान ही मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा नहीं मेरी बेटी, तू विधवा के समान नहीं रहेगी। वो गई एक खेत में बीनने लगी, और जब वो खेत में बीना करती थी तो शायद वो सोचा करती होगी कि मैं जिंदगी भर क्या करती रहूंगी, केवल बीनती रहूंगी, और जो बीनूंगी उसी से खाऊंगी और अपने पेट का पालन पोषण करूंगी। परमेश्वर ने कहा नहीं, तू बीन करके नहीं खाएगी, मैं तुझे उस खेत का क्या बना दूंगा, मैं उस खेत का तुझे रानी अर्थात उसका अधिकारी बना दूंगा, मैं तुझे मालकिन बना दूंगा।
मेरे प्रिय लोगों, आज इस सुबह के समय मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ बड़ी चीजों को रखा हुआ है। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ बड़ी चीजों को रखा हुआ है। वैसे ही बाइबल में एक और व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं और उस व्यक्ति का नाम पता है क्या था? उस व्यक्ति का नाम था यूसुफ। और आप सब लोग जानते हैं यूसुफ के बारे में। यूसुफ हमने एक समय पर कहा था अपने घर में, अपने पिता के घर में रहा करता था, और उसके बाद क्या हुआ? पिता के घर में उसके भाई उसे चिढ़ते थे और इस वजह से उसके भाइयों ने पकड़ करके उसे कहां पर डाल दिया? एक गड्ढे के अंदर डाल दिया। और जब वो गड्ढे में पड़ा हुआ था, शायद यूसुफ सोच रहा था यही मेरी जिंदगी है, मैं इसी गड्ढे में मर जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा, हे यूसुफ, तू गड्ढे में नहीं रहेगा। और बाइबल बताती है उसे गड्ढे में से निकाला गया और उसे कुछ व्यापारियों के हाथ में बेच दिया गया। और अब उन व्यापारियों के हाथ में एक गुलाम के समान रह रहा था। और यूसुफ ने सोचा होगा कि शायद मेरा जीवन ऐसे ही इन व्यापारियों के हाथों में गुलाम के समान रहेगा। लेकिन बाइबल बताती है उन व्यापारियों ने जाकर के क्या कर दिया? सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा बाकी लोग। व्यापारियों ने क्या कर दिया? उन व्यापारियों ने जाकर के उसे एक बाजार में बेच दिया। और जब वो बाजार में बिक गया तो एक पोतीफर नाम का एक व्यक्ति था जो मिस्र देश के राजा का कर्मचारी था। उस कर्मचारी ने उसे खरीद लिया, उसे अपने घर में नौकर के समान रखा। यूसुफ सोच रहा होगा शायद इस पोतीफर के घर में ही मेरा जीवन क्या हो जाएगा, बीत जाएगा और यहीं पर मैं खत्म हो जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा नहीं, तू पोतीफर के घर में ही नहीं रहेगा। परमेश्वर ने उसे उस देश का जो राजा था, उस देश के राजा के मंत्री के रूप में परमेश्वर ने उसे नियुक्त कर दिया। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, इन दोनों ही कहानियों से हम क्या देख रहे हैं? इन दोनों ही कहानियों से हमें यह सीखने के लिए मिलता है परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ बड़ा ठहरा करके रखा हुआ है। मेरे प्रिय लोगों, ठीक वैसे ही यहाँ पर आप जो बैठे हुए हैं ना, मैं आप सभी को इस सुबह के समय प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ बड़ी बातों को ठहराया हुआ है। परमेश्वर ने आपने बड़ी चीजों के लिए प्रभु ने आपको चुना है। प्रभु ने ऐसे ही चुनकर आपको कलीसिया में यूं ही बैठ करके 4 गाने गा करके 2 वचन सुन करके जाने के लिए नहीं ठहराया है, परंतु परमेश्वर ने अगर आपको चुना है, अगर परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति में लाया है, अगर परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति में लाया है, तो प्रभु इसलिए आपको चुन करके लेकर के आया क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ बड़ी चीजों को ठहरा करके रखा हुआ है। हालेलुया। बाइबल में एक और व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं और उस व्यक्ति का नाम पता है क्या है? उस व्यक्ति का नाम है दाऊद। और दाऊद के बारे में जब आप पढ़ेंगे बाइबल के अंदर, तो दाऊद के बारे में ऐसे लिखा हुआ है, नंबर 1, सबसे पहले दाऊद क्या करा करता था? वो एक भेड़ बकरियों को चराया करता था। और बाइबल बताती है परमेश्वर जब वो भेड़ बकरियों को चराता तो वो परमेश्वर की उपासना और परमेश्वर की आराधना किया करता था। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने क्या किया, उस भेड़ बकरियों के पीछे चलने फिरने से हटा करके उसे क्या बना दिया? आगे आप दाऊद के बारे में पढ़ेंगे तो राजा के लिए वो क्या करता था? वीणा बजाया करता था। बाइबल कहती है उस राजा के अंदर दुष्ट आत्मा आया करती थी और ये दाऊद बजाता था और दुष्ट आत्मा उसके अंदर क्या हो जाता था? निकल जाता था। लेकिन दाऊद वहीं तक नहीं ठहरा, आगे और पढ़ते हैं तो आगे चल करके ये दाऊद क्या बन गया? उसी राजा का हथियार ढोने वाला बन गया। अब वो क्या करता है? राजा के हथियारों को ढोता है, राजा के हथियारों को लेकर के चलता है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे केवल वहीं तक सीमित रहने नहीं दिया, वो जिंदगी भर हथियार ढोने वाला नहीं बना। आगे और उसके बारे में पढ़ेंगे तो ऐसे लिखा हुआ है कि ये दाऊद क्या हो गया? उस राजा का दामाद बन गया। अर्थात उस राजा ने अपनी बेटी का शादी किससे करा दिया? दाऊद से करा दिया। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। अब दाऊद क्या बन गया? वो दामाद बन गया है। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं केवल तुझे दामाद बना करके ही नहीं छोड़ूंगा। आगे जब आप पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है जिस राजा का वो दामाद बना, बाद में उस राजा का जब मृत्यु हो गया, उस पूरे इस्राएल देश का राजा दाऊद बन गया। हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? फिर से मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर ने यदि मुझे और आपको चुना है, परमेश्वर ने यदि मुझे और आपको चुना है, तो परमेश्वर ने कुछ बड़ी चीजों के लिए मुझे और आपको चुना है। परमेश्वर ने कुछ बड़ी बातों के लिए मुझे और आपको चुना हुआ है। हे मेरे प्रिय लोगों, इसलिए आज सुबह के समय परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर आने वाले दिनों में कुछ बड़े कार्य मेरे और आपके जीवन में करने के लिए जा रहा है।
हालेलुया। लेकिन एक सवाल आता है, एक सवाल आता है, और सवाल पता है क्या है? सवाल ये है, पास्टर जी आपने तो बता दिया प्रभु ने बड़ी चीजों के लिए चुना है, प्रभु ने बड़ी चीजें हमारे लिए रखी हुई है, प्रभु ने हमारे लिए बड़ी बातें रखी हुई है, लेकिन उसको हासिल कैसे करेंगे, उसको प्राप्त कैसे करेंगे, यानी उसको प्राप्त कैसे करेंगे? मैं जल्दी से आपको बताना चाहता हूँ, जो बड़ी बातें प्रभु ने ठहराया हुआ है, जो बड़ी आशीषें प्रभु ने ठहराया हुआ है, जो बड़ी चीजें प्रभु ने ठहराया हुआ है, उन बातों को कैसे मैं और आप प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 बातें आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जो बड़ी आशीषें, जो बड़ी सेवकाई, जो बड़ी बातें परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए ठहराया है, उन बड़ी चीजों को मैं और आप कैसे हासिल कर सकते हैं। आइए जल्दी से निकालेंगे एक वचन की ओर हम चलेंगे। मेरे साथ निकालिएगा फिलिपियों की पत्री, उसका 3 अध्याय में आ जाइएगा। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 12, 13 और 14 पद को कोई पढ़ के सुना दीजिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 12, 13 और 14 जल्दी से कोई पढ़ करके सुना दे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जी, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूँ, ताकि मैं इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। बस हालेलुया। हालेलुया। अभी जो बड़ी बातें परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए ठहरा करके रखा हुआ है, जो बड़ी आशीष परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए ठहरा करके रखा हुआ है, जो बड़ी सेवकाई परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए ठहरा करके रखा हुआ है, जो अनुग्रह की बातें परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए ठहरा करके रखा हुआ है, उसको अगर हासिल करना है तो, उसको अगर प्राप्त करना है तो नंबर 1, इधर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला अगर उन चीजों को प्राप्त करना है तो सबसे पहला मेरे और आपके अंदर पता है क्या होना चाहिए? मेरे और आपके अंदर भूख और प्यास होना चाहिए। कोई हालेलुया नहीं बोलेगा? क्योंकि समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि समझ में आ जाएगा तो अपने आप आ जाएगा। नंबर 1, सबसे पहला मेरे और आपके अंदर क्या होना चाहिए? एक भूख होना चाहिए, एक प्यास होना चाहिए, आगे बढ़ने की भूख, आगे उन्नति करने की एक प्यास है, आगे बढ़ने की एक भूख होनी चाहिए। कई बार समस्या पता है क्या है? कई बार हम पता है क्या हो जाते हैं, हम जहां हैं हम वहीं पर संतुष्ट हो जाते हैं। बस इतना काफी है, इतना मिल गया काफी है। हमारी बातचीत में देख लो, क्या चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, सर छुपाने के लिए सर हमें क्या मिल जाए, एक छत मिल जाए, वही हमारे लिए क्या है? काफी है। हे मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, केवल 2 वक्त की रोटी नहीं, हम पता है क्या है, उसमें बस संतुष्ट रहने वाले हैं। लेकिन इस सुबह के समय में आपको बताना चाहता हूँ, जो अभी आपके पास है केवल उसी में संतुष्ट मत रहिएगा। आपके और मेरे अंदर सबसे पहला चीज पता है क्या होना चाहिए? एक भूख और एक प्यास होना चाहिए। नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, नहीं मुझे और करना है, नहीं मुझे और उन्नति करना है, नहीं मुझे और बढ़ना है। जब तक वो भूख हमारे अंदर नहीं होगा, जब तक वो आगे बढ़ने का भूख हमारे अंदर नहीं होगा, परमेश्वर भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। उदाहरण के रूप में खाना किसको खिला सकते हैं? हमारे विनोद अंकल बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं, पिछले सप्ताह बहुत बढ़िया है ना खाना वगैरह बना करके हमको खिलाए थे, है ना। विनोद अंकल बताएंगे किसको खाना खिला सकते हो? जो भूखा होता है उसी को खिला सकते हैं, जो इसका पेट पहले से ही क्या भरा हुआ है, पेट भरा हुआ है, जो बोलता है हम खा करके आए हैं, क्या आप उसको खिला सकते हैं क्या? ठीक वैसे ही अगर हम पहले से ही संतुष्ट है, प्रभु बस तूने एक घर दे दिया, प्रभु इतना काफी है, प्रभु तूने 15-20 हजार का नौकरी दे दिया, प्रभु बस काफी है, प्रभु मैं बस ले लिया। अब तो मैं क्या करने लग गया हूँ, मैं पहले 5 मिनट प्रार्थना करता था, अब 10 मिनट प्रार्थना करने लगा हूँ, बस काफी है। पहले तो महीने में 1 संडे कलीसिया में जाता था, अब मैं 2 संडे जाने लग गया हूँ, बस काफी है। नहीं,
काफी नहीं है। हमारे अंदर एक भूख होना है, ये काफी नहीं है, मुझे और आगे बढ़ना है। प्रेज़ पौलुस यहाँ पर क्या कह रहा है? परमेश्वर का दास, पढ़ लीजिएगा दोबारा से, उसके 12 को पढ़िएगा। कहता है यह मतलब नहीं है कि मैं पा चुका हूं और कि मैं सिद्ध हो गया हूं, परंतु मैं यह काम करता हूं, मैं आगे की तरफ दौड़ा चला जाता हूं ताकि उस पदार्थ को पकड़ लूं जिसको पाने के लिए प्रभु ने मुझे क्या किया था? पकड़ा था। वो कहता है ये मतलब नहीं है मैं पा चुका हूं, वो कहता है ये मतलब नहीं है मैं सिद्ध हो चुका हूं। नहीं 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 नहीं। अब आप सोच रहे होंगे क्यों ये ऐसे बोल रहा है पौलुस? पौलुस ऐसे क्यों बोल रहा है? आज कई बार हम क्या बोलते हैं? ओ मैंने जितना करना था मैंने कर लिया। हम इसको बोलते हैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन, यानी कि खुद से क्या हो जाना? संतुष्ट हो जाना। क्या आज हम कई बार हम संतुष्ट नहीं हो गए हैं क्या हम छोटी सी प्रार्थना करके संतुष्ट नहीं हो जाते हैं क्या? अब तो मैं 1 अध्याय पढ़ने लग गया हूं, बस 1 अध्याय से ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, कहीं हम संतुष्ट नहीं हो गए हैं क्या? पहले तो मैं है ना, अब तो मैं 200-300 रुपए कलीसिया में डाल देता हूं, कहीं हम संतुष्ट तो नहीं हो गए हैं क्या? समझ रहे हैं क्या मेरे प्रिय लोगों? हमें संतुष्ट नहीं होना है, संतुष्ट नहीं होना है। अब तो पहले मैं 5 मिनट प्रार्थना करती थी, अब तो मैं 15 मिनट प्रार्थना करने लग गई हूं, बस काफी है, संतुष्ट नहीं होना है। मैं आपको इस सुबह के समय सिखाना चाहता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है, संतुष्ट नहीं होना है, परंतु और आगे बढ़ने का और ज्यादा करने का क्या होना चाहिए? एक भूख और प्यास होना चाहिए। आज इस सुबह के समय मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम में से कितनों के अंदर आत्मिक जीवन में उन्नति करने का भूख और प्यास है? आज है क्या? पौलुस के बारे में मैं आपको बताता हूं। इसी 3रे अध्याय में जब आप पढ़ेंगे ना, 3रे अध्याय में पता पहले उसने क्या कहा? वो कहता है कि वो पहले अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि मेरे पास इतनी योग्यताएं थी, मैं फरीसियों का फरीसी था, मैं इब्रियों का इब्री था, मैं परमेश्वर के वचन को मानने वाला था, लोग मुझसे डरा करते थे, लोगों के बीच बची मेरी धाक थी, लोग मेरे सामने झुका करते थे। वो कहता है सब कुछ था मेरे पास, लेकिन मैंने मसीह के लिए उन सारी बातों को मैंने क्या समझा? कूड़ा और करकट मैंने समझ लिया। वो कहता है कि मसीह के लिए उन सारी चीजों को मैंने क्या समझा? बेकार समझा। वो कहता है मैं जो पहले अपने आप को बड़ा समझता था, मैंने अपने आप को क्या बना दिया? शून्य बना दिया, छोटा बना दिया। और छोटा बनाने के बाद अब कहता है, लेकिन छोटा बनाने के बाद ये मतलब नहीं है कि मैं पा चुका हूं। छोटा अपने आप को बनाने के बाद वो ये नहीं कहता है कि मैं अब सिद्ध हो गया हूं। छोटा बनाने के बाद अपने आप को ये नहीं कहता है ओ मैंने क्या कर लिया है? सिद्धता को हासिल कर लिया है। मेरे प्रिय लोगों, मैं आज सुबह के समय कलीसिया के सामने एक सवाल रखना चाहता हूं, एक सवाल रखना चाहता हूं। नंबर 1, क्या हम संतुष्ट तो नहीं हो गए हैं? बस इतना आत्मिक उन्नति काफी है, ओ इतना परिवर्तन काफी है, ओ इतनी चीजों को मैंने छोड़ दिया काफी है, ओ इतना आराधना काफी है, इतना बाइबल पढ़ना काफी है, इतना दान देना काफी है, इतनी सेवा करना काफी है, और इससे ज्यादा नहीं। ये बच्चों, इतनी पढ़ाई करना काफी है, ओ हालेलुया, इतना सैलरी मेरे लिए काफी है, ओ बस 1 कमरे का घर मिल जाए मेरे लिए काफी है। नहीं, अगर परमेश्वर आपको बड़ा देना है, प्रभु आपके जीवन में बड़ा कार्य करना है, सबसे पहले मेरे और आपके अंदर क्या होना चाहिए? एक भूख होना चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। आमीन हालेलुया। दान वरदान मुझे और चाहिए, परमेश्वर का सामर्थ्य मुझे और चाहिए, परमेश्वर का अभिषेक मुझे और चाहिए, प्रभु तेरी सेवा मुझे और चाहिए। कलीसिया एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप कितने लोगों से खुश हैं? बता दीजिए, इतने लोगों से खुश है? एक भूख होना, संतुष्ट मत होना, संतुष्ट मत होना। इतने लोगों से खुश नहीं है, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रभु को शिकायत करता हूं, लेकिन प्रभु इतना काफी नहीं है। मैं चाहता हूं परमेश्वर इससे भी ज्यादा लोग, आमीन हालेलुया। केवल 1 या 2 कलीसिया काफी है क्या हमारे लिए? नहीं, आमीन, परमेश्वर और कलीसिया चाहिए। वो भूख होना है हमारे अंदर, वो भूख होना है हमारे अंदर, सेवा के प्रति भूख, आराधना के प्रति भूख, आत्मिक उन्नति के प्रति भूख, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाने के लिए भूख,
प्रभु की सेवा को करने के लिए भूख। जो भूखा होगा, हमें बाइबल कहती है धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे क्या किए जाएंगे? तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। नंबर 1, अगर बड़ी चीजों को हासिल करना है तो क्या नहीं होना है? तृप्त है ना, संतुष्ट होकर के मत बैठ जाइएगा, भूख और प्यास होना है। जल्दी से दूसरे में बढ़ना चाहता हूँ। और दूसरा क्या करना है? आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। दूसरा आ जाइएगा, इसी के 13 वचन को पढ़ दीजिएगा। 13 में क्या कहता है? हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि हाँ, मैं पकड़ चुका हूँ, हाँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ। कहता मैं एक काम करता हूँ। और क्या काम करता हूँ? कि जो बातें पीछे रह गई है? हैं, उनको भूलकर आगे की बस, बातों बस, की बस। जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें, सुजाता बहन, उन्हें भूल कर। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा, अगर प्रभु की ठहराई हुई उन चीजों को, बड़ी बातों को हासिल करना है ना, तो दूसरा पता है क्या करना पड़ेगा? अपने अतीत में जीना बंद करना पड़ेगा। एक मिनट, हेलो हेलो, ये थोड़ा बच्चों को इधर से हटा दीजिए, तीनों हटा दीजिए, इसको भी उसको भी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाहर ले जाओ, बाहर ले जाइए, बाहर ले वापस आएंगे। दूसरा चीज पता है क्या करना पड़ेगा? दूसरा है अपने अतीत में जीना क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। ये अतीत में जीने का मतलब क्या हो गया? क्या हुआ? आज आपको मालूम है सचिन, आपको मालूम है कई बार हम कहां पर जी रहे होते हैं? अतीत में जी रहे होते हैं। उदाहरण के लिए पति पत्नी से शुरू होता है। पति पत्नी का रिश्ता क्यों मजबूत नहीं हो पाता है? क्योंकि पति भाई साहब ने क्या करके रखा हुआ है? बीवी ने आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले कुछ गलती किया था, उस गलती को आज तक क्या करके बैठे हुए हैं? पकड़ करके बैठे हुए। ऐसे ही कई बार पत्नियां भी, पति ने कभी कुछ कह दिया था 2 साल पहले, 3 साल पहले, और आज भी उस बात को क्या करके बैठे हुए हैं? पकड़ करके बैठे हुए हैं। और इसीलिए अब जो उनका रिश्ता होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, वो आगे ही नहीं बढ़ पाता है। कारण क्या है? हम रह तो रहे हैं साथ में, लेकिन अभी भी मन के अंदर क्या है? वो अतीत की बातें, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, ओ उसने मुझे ये कहा था, उसने मुझे वो कहा था। मेरे प्रिय लोगों, अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहला पता काम क्या करना पड़ेगा? जैसे पौलुस कहता है कि मैं क्या करता हूँ? बीती हुई बातों को, भूतकाल की बातों को मैं क्या कर देता हूँ? भूल जाता हूं। मुझे भूलना पड़ेगा। अगर अपने पारिवारिक जीवन को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, नंबर 1, यहाँ पर जितने भी पति पत्नी बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने अतीत में जीना बंद कर दीजिए। अतीत में आपकी पत्नी ने आपसे क्या कहा? अतीत में आपके पति ने आपके साथ क्या किया? तू जब तक उन्हें नहीं छोड़ेगी, जब तक तू उसे नहीं छोड़ेगा, तब तक तू अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक वैसे ही कई बार अपने रिश्तेदारों के बीच में हम इधर उधर के लोगों की बातों को लेकर के, उसने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या किया, उन सारी चीजों को लेकर के कई बार हम बैठे रहते हैं, अंदर ही अंदर गुड़ते रहते हैं, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, अंदर ही अंदर हम परेशान होते रहते हैं। किसी ने कहा आजाद करो और आजाद हो जाओ। हालेलुया। क्या कहा? आजाद करो और आजाद हो जाओ। आपको मालूम है, जब दूसरों की बातों को लेकर के मैं और आप अपने जीवन में बैठ जाते हैं, बिठा लेते हैं, तो आप भी बंध जाते हैं और साथ ही साथ वो दूसरा वाला भी क्या हो जाता है? बंध जाता है। ना आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं, ना दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। इसीलिए मैंने कहा, हमें प्रभु का वचन कहता है कि मैं एक काम करता हूँ, उन बीती हुई बातों को क्या करता हूँ? भूल जाता हूँ। आज कई बार हम जी तो रहे हैं अभी, लेकिन हमारा मन और हमारा ध्यान कहाँ पर है? मेरी उस वाली सहेली ने क्या बोला था, उस वाले दोस्त ने क्या बोला था,
उसने क्या किया, अतीत में जी रहे हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बीती हुई बातों को क्या करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। तो एक और चीज मैं बताना, कितने लोग गाड़ी चला लेते, गाड़ी कार चला लेते हैं, कोई है? अरे बाबा कोई भी नहीं है। अरे सीख लो, परमेश्वर तभी तो देगा, विश्वास के साथ सीखो। हैं? आप हंसी समझ रहे हैं, मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, विश्वास के साथ सीख लो। संजीव भाई सीख लो, ठीक है? और भी जितने सब लोग बैठे हुए हैं, हमें परमेश्वर देगा। हालेलुया। चलो अभी चलाएंगे, कभी देखा है ना, चलाने वाला अगर पीछे वाले शीशे में देखता रहेगा तो क्या होगा? वो पीछे वाले कोई देखता जा रहा है तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं जाकर के क्या कर देगा, गाड़ी लगेगा कि नहीं लगेगा? इसीलिए वो छोटा शीशा हमेशा देखने के लिए नहीं होता है, वो बड़ा शीशा है जो आगे देखना। आगे देखोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, पीछे ही देखते रहोगे फिर नहीं बढ़ पाओगे। समझ पा रहे हैं क्या? इसलिए पौलुस यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि मैं ये काम करता हूँ, बीती हुई बातों को क्या करता था, भूल जाता। एक और उदाहरण बताता हूँ। कई बार कुछ लोग, पास्टर जी एक टाइम था मैं पहले बहुत प्रार्थना किया करता था, मैंने बहुत बाइबल पढ़ा है, मैं पहले अन्य भाषाएं बोला करता था, मेरे पास बड़े बड़े वरदान थे, एक समय पर मैं सेवा किया करता था। कई बार हम अतीत की उपलब्धियों पर जीते हैं, मैंने ऐसा किया था, हमें जो तुम पहले किए थे वो छोड़ो, आज आप क्या हो? क्या आज उतना प्रार्थना है क्या? क्या आज उतना वचन पढ़ते हो क्या? क्या आज वो अन्य भाषाएं बोलते हो क्या? क्या आज वरदानों को इस्तेमाल करते हो क्या? क्या आज सेवकाई करते हो क्या? क्या आज प्रभु के काम को करते हो क्या? एक समय पर करते थे, वो छोड़ो, वो तो गया। आज क्या है? आज हम कैसे हैं? आज प्रभु का भय मानते हैं या नहीं मानते? आज हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं या नहीं चलते हैं? हमें जो हम पहले करते थे वो गया, जो बीत गया सो गया, लेकिन आज की तरफ हमको ध्यान देना है। लेकिन हम कहां पर जी रहे हैं? अतीत में। पास्टर जी आजकल तो नहीं करता, लेकिन पहले बहुत करता था। भाई पहले करता था, उससे अब क्या फायदा होने वाला? पास्टर जी अब तो नहीं पढ़ पाता, लेकिन पहले बड़ा बाइबल पढ़ता था। वो तो पहले पढ़ता था, लेकिन अब उससे क्या फायदा होने वाला है? पास्टर जी अब तो नहीं जा पाता कलीसिया, लेकिन पहले बड़ा जाता था। एक बात मैं आपको बता दूं, ये पहले की उपलब्धियों को गिनवाना बंद करिए, पीछे की तरफ देखना बंद करिए, कहां पर ध्यान देना है? इसलिए पौलुस यहाँ पर कहता है कि मैं एक ही काम करता हूँ, मैं पुरानी बातों को, बीती हुई बातों को क्या करता हूँ, भूल जाता हूँ। भूल जाइए उन पुरानी बातों को, छोड़ दीजिए उन पुरानी बातों को, हमें भूल जाइए पुरानी उपलब्धियों को, आज के दिन पर ध्यान देना है। हालेलुया। जल्दी से तीसरी बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की ठहराई हुई बड़ी आशीषों को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे पहला मैंने आपको बताया क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ने का एक भूख होना है हमारे अंदर, है ना? वो संतुष्ट नहीं होना है, कंटेंट नहीं होना है, आत्मसंतुष्टि नहीं होना है, परंतु भूख और प्यास होना है। नंबर 2, अपने अतीत में जीना क्या करना है, बंद करना पड़ेगा। जो बीत गया सो गया, चाहे वो अच्छा था, बुरा था, जो भी आपका पास था। आपको मालूम है सबका अतीत होता है, सबका अतीत होता है। कईयों का अच्छा अतीत होता है और कईयों का बुरा होता है। अतीत में जितना पीछे की ओर देखोगे, उतना ही अपनी उन्नति को और अपनी तरक्की को क्या करते जाओगे, रोकते जाओगे। इसलिए पौलुस कहता है तीसरी बात है, पढ़िएगा 14 वचन को, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि मैं इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर की ठहराई हुई बड़ी आशीषों को प्राप्त करना है। तो तीसरा काम पता है क्या करना पड़ेगा? तीसरा काम है आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तीसरा काम क्या है? आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। पौलुस कहता है कि मैं पुरानी बातों को बीत कर कहां की ओर बढ़ा चाहता हूं? आगे की ओर बोलता है, आगे की ओर तो बोलता है, लेकिन एक चीज और वहां पर लिखी है, कहता है निशाने की ओर दौड़ा चला जाता है। किसकी ओर? किसकी ओर?
निशाने की ओर। आज इस सुबह के समय मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका कोई निशाना है क्या आगे? कितने लोगों का कोई गोल आपने निशाना ठहरा करके रखा हुआ है? कोई निशाना है क्या आगे? एक ही व्यक्ति। आपके आत्मिक जीवन के लिए कोई निशाना है? निशाना मतलब कोई टारगेट रखा हुआ है? अपने परिवार के लिए कोई टारगेट रखा है? अपनी सेवकाई के लिए कोई टारगेट रखा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक निशाना होना है। अगर निशाना नहीं होगा तो पता पौलुस क्या कहता है? हम उसके समान हो जाएंगे जो हवा में क्या करते हैं? मुक्के मारते हैं। कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। और बाइबल कहती है, प्रभु का वचन यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जो जिसके लिए प्रभु ने मुझे ऊपर बुलाया है। मेरे प्रिय लोगों, आज इस सुबह के समय में आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, एक लक्ष्य को ठहरा लीजिएगा। अपने आत्मिक जीवन के लिए एक लक्ष्य ठहराइएगा, अपने पारिवारिक जीवन के लिए एक लक्ष्य को ठहराइएगा, और अपने आर्थिक जीवन के लिए एक लक्ष्य को ठहराइएगा, अपने सेवकाई के लिए एक लक्ष्य को ठहराइएगा। तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। हालेलुया। एक आखिरी बात को बोलकर के समाप्त करना चाहता हूं। जब लक्ष्य ठहराते हैं, कौन सा लक्ष्य ठहराना है? अपनी मर्जी से कोई भी, अपनी मर्जी से कोई भी नहीं, परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ एक लक्ष्य, एक ऐसा लक्ष्य जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। प्रार्थना करें, पूछिए परमेश्वर से, परमेश्वर इस साल 2026 के लिए प्रभु तेरा लक्ष्य मेरे लिए क्या है? तू क्या चाहता है कि मैं करूं? परमेश्वर इस साल में अभी भी परमेश्वर के प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु 7 महीने अभी भी बाकी हैं, है ना? 7 महीने अभी भी बाकी हैं। प्रभु साल 2026 में मेरे आत्मिक जीवन के लिए क्या लक्ष्य है? प्रार्थना करें, प्रभु साल 2026 में मेरे परिवार के लिए तेरा क्या लक्ष्य है? परमेश्वर 2026 में मेरे आर्थिक मेरे रुपये पैसे के लिए प्रभु तेरा क्या लक्ष्य है? प्रभु से प्रार्थना करें, लक्ष्य मांगे, ठहराएं, परमेश्वर उसे अवश्य क्या करेगा? पूरा करेगा। ये मेरे प्रिय लोगों, आज हम देख रहे थे परमेश्वर ने हमारे लिए क्या ठहराया है? बड़ी बातों को ठहराया है, बड़ी चीजों को ठहराया है। लेकिन उस तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? नंबर वन हमारे अंदर संतुष्टि को निकाल करके फेंकना, एक भूख और प्यास होना है। संतुष्ट मत होइए, जहां पर अभी आप हैं, जो अभी आपके पास है, उससे संतुष्ट मत हो जाइएगा। एक भूख और प्यास होना है, आगे बढ़ने का भूख, उन्नति करने का भूख होना है। नंबर 2, अतीत में जीना बंद करना पड़ेगा। अतीत में जो हो गया, चाहे आप गिरे, चाहे आप उठे, चाहे आपने पाप किया या कुछ भी किया, बाइबल कहती है धर्मी 7 बार गिरता है परंतु वो उठ करके क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। तुझे उठना पड़ेगा। आपको मालूम है, 2 चीजें होती है जब हम पाप में गिरते हैं। नंबर 1, एक होता है आत्मग्लानि और दूसरा होता है पश्चाताप। और इसमें से जो पश्चाताप है वो परमेश्वर की ओर से होता है, और आत्मग्लानि किसकी ओर से है? वो शैतान की ओर से। गिल्ट शैतान लेकर के आता है, लेकिन पश्चाताप कौन लेकर के आता है? पवित्र आत्मा लेकर के आता है। यीशु मसीह के 2 चेले थे, एक का नाम था पतरस और एक का नाम था यहूदा इस्करियोती। दोनों ने यीशु मसीह का क्या कर दिया? इनकार कर दिया। लेकिन क्या हुआ? पतरस ने जब इनकार किया, पतरस ने पश्चाताप किया। पतरस ने पश्चाताप किया और वो प्रभु के पास वापस लौट करके आ गया। लेकिन यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? यहूदा इस्करियोती के अंदर पश्चाताप नहीं था। यहूदा इस्करियोती के अंदर क्या आया? आत्मग्लानि, जिसे गिल्ट कहते हैं। वो गिल्ट आया और उस गिल्ट ने क्या किया? उस गिल्ट की वजह से उसने जाकर अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया, फांसी लगा करके वो क्या हो गया? मर गया। मेरे प्रिय लोगों, हम सबका अतीत है, हम सबका पास्ट है। कुछ का अच्छा होता है और कुछ का बुरा होता है। अतीत में जीना बंद करें। अतीत में आपको मालूम है कई बार शैतान क्या करता है? सुनिएगा बड़े ध्यान से। शैतान पता है क्या करता है? शैतान, हम अच्छा खासा आगे बढ़ रहे होंगे, लेकिन शैतान पुरानी बातों को लाएगा और हमारे कान में आकर के बोलेगा, देख तूने तो ये पाप किया है, देख तूने तो ये गलती किया है, देख तूने तो वो पाप किया था।
और जब शैतान उन बातों को लेकर के आता है तो हम तुरंत क्या हो जाते हैं, आगे बढ़ना बंद कर देते हैं, तुरंत हम रुक जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है जो पश्चाताप करता है परमेश्वर उसके पापों को क्षमा कर देता है। मेरे प्रिय लोगों, शैतान खेलता है, शैतान खेलता है, हमारे जीवन के साथ खेलता है, हमारी कमियों को हमारे आगे लाकर, हमारे पापों को हमारे आगे लाकर शैतान हमारे साथ खेलता है ताकि हम उन्नति ना करने पाए, गिल्ट में जीना बंद करें, आत्मग्लानि में जीना बंद करें। अगर आपसे पाप हुआ, आप गिरे, प्रभु से पश्चाताप करें, और जब आप पश्चाताप करेंगे बाइबल कहती है वो हमारे पापों को क्षमा करता है। और एक बार अगर हम क्षमा हो गए तो परमेश्वर क्या करता है, इंग्लिश में ऐसे कहते हैं He forgives and forgets, मतलब वो क्षमा करता है और भूल जाता है। लेकिन शैतान हमें बार बार क्या करेगा, बार बार क्या करेगा, याद दिलाएगा। ये मेरे प्रिय लोगों, शैतान के चुंगल में ना फंसे। परमेश्वर ने आपको आजाद किया है, प्रभु ने आपको क्षमा किया है, इसलिए आप क्या हैं, आजाद हैं। अतीत में जीना क्या कर दें, बंद कर दें। और तीसरा, निशाने की ओर, एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़े, प्रभु का ठहराया हुआ लक्ष्य। प्रार्थना करें प्रभु ने आपके लिए क्या लक्ष्य ठहराया है, ताकि आप उसके लिए आगे बढ़े और प्रभु के ठहराए हुए आशीषों तक पहुंचने पाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें और हम सब मिल करके